नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कहानी अच्छी है, बस विवाद इसे लेकर है कि कहानी सच्ची है या नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है वो कहानी जैसी है। अब कहां कोई चुनाव ऐसा गुजरता है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कोई घटना ना हो जाए और कोई अफवाह न फैल जाए। अमेरिका में ट्रंप ने चुनावों में धांधली के खूब आरोप लगाए, लेकिन वहां की व्यवस्था की साख ऐसी थी कि जनता और सुप्रीम कोर्ट को यकीन नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, अगर अमेरिका में पोस्टल बैलेट बाइडेन के समर्थक की गाड़ी से या ट्रंप के समर्थक की गाड़ी से बरामद हो जाते, तब क्या होता। असम के करीमगंज में बीजेपी के विधायक की कार से ईवीएम मशीन बरामद होती है, बल्कि पूरी पोलिंग पार्टी। उस कार में पोलिंग पार्टी बैठी मिलती है। लोग उस कार को घेर लेते हैं। लोगों तक सूचना कहां से आती है पता नहीं। इतनी कहानी तो ठीक थी, लेकिन जब चुनाव आयोग का जवाब आता है तब कहानी कुछ और बन जाती है। करीमगंज में 1 अप्रैल की रात लोगों ने इस कार को घेर लिया। आप देख सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम है और यह कार बीजेपी के विधायक और करीमगंज जिले की एक विधानसभा से बीजेपी के ही उम्मीदवार की है। भीड़ आक्रामक हो जाती है और इसका वीडियो 1 अप्रैल की रात 11 बजे तक वायरल होने लगता है। पत्रकार भी ट्विटर अकाउंट पर शेयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ भीड़ बढ़ने लगी और इस जगह हालात बेकाबू होने लगे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और गोली चलानी पड़ी। 3 लोग घायल हुए। लोगों को पता करते देर न लगी कि यह गाड़ी बीजेपी के उम्मीदवार की है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि रात का वक्त है। आयोग ने कहा है कि जिस कार में ईवीएम मशीन है उस पर भीड़ ने पत्थरबाजी की है। इस दौरान एसपी करीमगंज को चोट आई, लेकिन पोलिंग पार्टी को चोट आई या नहीं, चुनाव आयोग के जवाब में जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ देर के लिए करीमगंज के इस इलाके में अच्छा खासा तनाव तो हो ही गया था। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बहुत साथ ही साथ जैसे ही मॉब वायलेंस वहाँ पे शुरू हुआ उन्होंने रिस्पांस किया। वो एडिशनल फोर्स भेजा गया और पहले लाठी चार्ज किया गया था। इसके बाद लाठी चार्ज होने के बाद भी जब क्राउड वहाँ पे अनरूली हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा था, तब ब्लैंक फायरिंग भी करनी पड़ी पुलिस को उस क्राउड को तितर बितर करने के लिए, उस पे ऊपर काबू पाने के लिए। और इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने वहाँ पे जो पहले उस गाड़ी को सिक्योर किया, जो लोग उसमें थे उनको सिक्योर किया, ड्राइवर को भी बाहर निकाला। इसके बाद ईवीएम को भी वो सिक्योरली वो लेके चले गए, क्योंकि ये अच्छा रिस्पॉन्स बाद में रहा। मगर कहीं ना कहीं पे जिस तरह से पूरा वाकया हुआ है, एक लैप्सेस हैं इलेक्शन कमीशन के जो पोलिंग ऑफिशियल हैं उनके लैप्सेस हैं इसमें। कायदे से चुनाव आयोग को तभी जवाब देना चाहिए था कि क्या क्या हुआ, लेकिन जवाब आता है 2 अप्रैल की दोपहर 12:10 पर। उससे कई घंटे पहले घटना का वीडियो पूरे असम में वायरल हो जाता है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता ट्वीट करने लगते हैं। उसके बाद आयोग का जवाब आता है। इतनी देरी क्यों हुई? पत्रकार अतनु भुइयां 1 अप्रैल की रात 11:40 पर ही इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हैं, जिसे कई लोग रीट्वीट करते हैं और सुबह होते होते 10 लाख बार इसे देखा जा चुका होता है। उनके ही ट्वीट को बदरुद्दीन अजमल 7:18 पर रीट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि ध्रुवीकरण फेल, वोट का खरीदना फेल, उम्मीदवारों का खरीदना फेल, जुमलाबाजी फेल, डबल सीएम फेल, सीएए पर दोहरापन फेल, पराजित बीजेपी की अब आखिरी कोशिश, ईवीएम मशीन ही चोरी कर लो, लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा सुबह 8:34 पर चुनाव आयोग को टैग करते हुए ट्वीट करते हैं कि मैंने कभी भी ईवीएम वाले डिबेट को गंभीरता से नहीं लिया, पर यह क्या हो रहा है। सुबह 9 बजे से ही प्रियंका गांधी इस घटना पर ट्वीट करने लगती हैं। पहले प्रियंका ट्वीट करती हैं कि जब भी ईवीएम को ले जाने वाली गाड़ी के पकड़े जाने के वीडियो आते हैं, वो या तो बीजेपी उम्मीदवार के होते हैं या उसके समर्थक के। वीडियो को अपवाद मानकर खारिज कर दिया जाता है और बीजेपी मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल कर वायरल बनाने वाले पर ही आरोप लगाने लगती है। जब 12:10 पर आयोग का जवाब आया तो एएनआई की खबर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि क्या स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली।
मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय ईसी, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें ईसी की निष्पक्षता को वणक्कम। राहुल गांधी ने 12:15 बजे ट्वीट किया, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब, #EVMs। गौरव गोगोई ने 12:18 पर ट्वीट किया कि भाजपा के पास असम जीतने का एक ही तरीका है, जो ईवीएम लूटना है। जैसे पहले बूथ कैप्चर किया जाता था, वैसे ही अब ईवीएम कैप्चर हो रहा है। सब कुछ ईसी की नाक के नीचे। लोकतंत्र के लिए यह एक अफसोस का दिन है। तेजस्वी यादव ने भी ईसी के जवाब के बाद ट्वीट किया कि ईसीआई यानी एक्सटिंक्ट क्रेडिबिलिटी कमीशन ऑफ इंडिया को खत्म करके बीजेपी को पूरी तरह से उसके कामकाज पर काबू कर लेना चाहिए, पीछे से काम नहीं करना चाहिए। बिहार चुनाव में ईसीआई ने ही अफसरशाही के साथ मिलकर भाजपा और जेडीयू के कहने पर चुनाव और नतीजों में रिगिंग की थी।